नमस्कार दोस्तों, केएस फील्ड पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा एक ऐसी जानकारी बताई गई है, सार्वजनिक की गई है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 बैंक ही ऐसे हैं जो सुरक्षित हैं और इन 3 बैंकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बैंक है दोस्तों वो इतने ज़्यादा सेफ नहीं है। यानी कि आरबीआई ने यहां पर साफ साफ बताया है कि 3 बैंकों में अगर आपका पैसा है तो आप ये मानकर चलें कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, और बाकी जो बैंक है दोस्तों हो सकता है किसी कारण से कोई रिस्क हो जाए, वहां पर आपका पैसा दोस्तों असुरक्षित हो सकता है। ऐसों में बैंक के डूबने पर दोस्तों एक व्यक्ति को कितने लाख मिलते हैं? तो दोस्तों 5 लाख रुपए मिलते हैं। पर एक और ट्रिक है, अगर आप उस तरीके से किसी बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं तो आपको 65 लाख रुपए मिल सकते हैं। यानी कि बैंक कभी भी दिवालिया हो जाए, ये प्रावधान है कि आपको बैंक के दिवालिया होने पर 5 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर आपका पैसा उस बैंक में है। ऐसे में अगर आप 65 लाख रुपए लेना चाहते हैं बैंक डूबने पर, तो आपको 65 लाख कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ 3 ऐसे कौन से बैंक हैं जहां पर आपका पैसा सुरक्षित है, बाकी में सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो न्यूज 18 का ये आर्टिकल, जो कि दोस्तों 24 जनवरी 2023 को आया है। 24 जनवरी 2023 को यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है, और हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी एक जानकारी, एक सूची जारी करता है हर एक साल, और यह बताता है कि भारत में किस बैंक में आपका पैसा सेफ है। तो यहां पर दोस्तों ये बताया गया है न्यूज 18 की तरफ से कि आप किस बैंक में पैसा जमा करें और किस में ना करें। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊं, अभी दोस्तों 2022 के अंदर, अभी 2023 चल रहा है, 2022 के अंदर दोस्तों रिजर्व बैंक ने 12 कोऑपरेटिव बैंक के जो लाइसेंस है दोस्तों वो रद्द कर दिए हैं। यानी कि 12 बैंक रिजर्व बैंक के अनुसार दिवालिया हो गए, लाइसेंस रद्द हो गए। इन बैंकों में जिस किसी का भी पैसा था वो बर्बाद हो गया। बर्बाद ऐसा हो गया, मानकर चलिए किसी बैंक में आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा कर रखा है। भी ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए भी बैंकों में जमा करते हैं, करोड़ों रुपए जमा करते हैं, और बिजनेसमैन तो हजारों करोड़ जमा करते हैं। तो ऐसे में अगर हम आम आदमी की बात करें, 15-20 लाख रुपए जमा करते हैं और ऐसे में वो बैंक डूब जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। इससे पहले ये राशि 2 लाख रुपए थी, पर अब जो है मोदी सरकार ने इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। तो किसी भी स्थिति में अगर बैंक डूबता है तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो ऐसे में अभी अगर बात करेंगे 2022 की, तो टोटल मिलाकर 12 बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, ये दिवालिया हो गए, बहुत सारे लोगों का करोड़ों रुपया दोस्तों डूब चुका है। ऐसे में ये उम्मीद है रिजर्व बैंक की तरफ से कि 2023 जो है वो बेटर रहे, बैंक डूब ना पाए। क्योंकि दोस्तों आपने इससे पहले बहुत सारी जानकारी सुनी होगी कि चिटफंड कंपनी पैसा लेकर भाग गई। तो ऐसे में चिटफंड कंपनी ही नहीं, आपका किसी भी बैंक में पैसा है तो वो भी आपका डूब सकता है। यहां पर जो गारंटी होती है दोस्तों, जो बैंक होते हैं, बैंकों के भी इंश्योरेंस होते हैं, और इंश्योरेंस के माध्यम से ही बैंकों से 5 लाख रुपए की राशि आपको मिल सकती है। चलिए आप नॉर्मल भाषा में ये समझ कर चलें। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया, अगर बात करेंगे कौन सा बैंक है जो सेफ है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकों के नाम जारी कर दिए हैं। ये बैंक ग्राहक और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतने जरूरी हैं कि अगर इन तीनों बैंकों को कुछ हो गया तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो बर्बाद हो जाएगी। आप यहां पर देखेंगे आरबीआई ने डेमोक्रेटिक सिस्टमैटिकली इंपोर्ट बैंक DSIBS 2022 की लिस्ट जारी की है, जो कि मैंने आपको बताया ये लिस्ट जो है हर साल जारी होती है। ऐसे में एक सरकारी बैंक और 2 प्राइवेट बैंक जो हैं दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन बैंक हैं। अगर आपका पैसा इन तीनों बैंकों में से किसी में भी है, एक सरकारी बैंक, 2 प्राइवेट बैंक, तो आपका पैसा सुरक्षित है। आप ये मानकर चल सकते हैं कि भारत सरकार किसी भी हालत में इन 3 बैंकों को डूबने नहीं देगी। ऐसे में पिछले 5 साल में दोस्तों 3,67,765 करोड़ रुपए जो हैं लोगों के डूब गए। आप समझ रहे हो, 3,67,765 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर बैंकों में डूब चुके हैं। भारत के 49 बैंक ही हो सकते हैं दिवालिया 5 साल के अंदर, ये जानकारी भी है। अब चलिए बात करेंगे दोस्तों, अगर मैं आपको पब्लिक सेक्टर की बात बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो सरकारी जो बैंक है दोस्तों उसमें टोटल मिलाकर 12 बैंक है। यहां पर आप लिस्ट देखेंगे, 12 बैंक दोस्तों आज की तारीख में सरकारी हैं, और प्राइवेट बैंक की बात करेंगे दोस्तों तो टोटल मिलाकर 21 बैंक है। तो 21 बैंक प्राइवेट हैं, पर आप ये मानकर चले कि सरकारी बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो तब भी सिक्योर है, प्राइवेट बैंकों में उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है इन 3 बैंकों को छोड़कर जिसकी मैं बात बताने वाला हूं।
और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो है 65 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा, और यह भी बताऊंगा कि एक बैंक जब डूब जाता है तो उसका पैसा आपको किस तरीके से 5 लाख रुपए के तौर पर रिफंड होता है। तो यह वीडियो बहुत ही शानदार है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लें, ताकि इन फ्यूचर आपका किसी भी बैंक में पैसा है आपको यह पता चल पाए कि बैंक में अगर आपका पैसा है डूब भी गया तो आपको 5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसका नाम है दोस्तों DSIBS 2022 लिस्ट। ये हर साल जारी होती है और यहां पर बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक, अगर इन 3 बैंकों में आपका पैसा है तो आपका पैसा सिक्योर है, यानी कि सबसे सुरक्षित बैंक जो है ये तीनों हैं। इसके अलावा जितने भी बैंक है दोस्तों वो इनकी अपेक्षा कम सुरक्षित हैं। अब चलिए बात करेंगे दोस्तों, अगर मानकर चलिए कोई बैंक है, वो बैंक डूब जाता है तो आपको पैसा कैसे मिलता है, यानी कि 5 लाख रुपए का क्लेम कैसे मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखें, हर एक बैंक में आपका पैन नंबर लिया जाता है। पैन नंबर हर बैंक में लिया जाता है, तो पैन नंबर के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि एक बैंक के अंदर एक व्यक्ति ने कितने अकाउंट खोल रखे हैं, किस तरीके से अपना पैसा जमा कर रखा है। टोटल मिलाकर दोस्तों वो जो है 5 लाख रुपए होना चाहिए। यानी कि नंबर 1 पैन, जो आपका पैन नंबर है दोस्तों वो आपका FD में भी लगेगा, RD में भी लगेगा, सेविंग अकाउंट में भी लगेगा, और इसके साथ जो इन पर इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी लगेगा। तो FD, RD, सेविंग अकाउंट प्लस इंटरेस्ट, टोटल मिलाकर आपका 5 लाख रुपए का जो है आपको क्लेम यहां पर मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख की आपकी FD है, RD भी आपकी 2-3 लाख रुपए की है, सेविंग अकाउंट आपका 10 लाख रुपए का है, तो सब जगह आपको अलग अलग मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें, FD, RD, सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट टोटल मिलाकर इन तीनों का, चारों का आपको जो है 5 लाख रुपए मिलेगा, भला आपने यहां पर किसी भी तरीके से 50 लाख या 1 करोड़ जमा कर रखे हो। ठीक है, ये आप देखें कि इन जो है चारों कैटेगरी में आपको 5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। अब 65 लाख का कैसे मिलेगा, मानकर चलिए दोस्तों आपका एक ज्वाइंट अकाउंट है और एक आपका पर्सनल अकाउंट है, यानी कि सेविंग अकाउंट है। तो अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर तो आपको 5 लाख मिलेगा ही मिलेगा, बैंक डूब जाता है। इसके अलावा अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो वहां से भी आपको 5 लाख रुपए का जो है रिकवर हो पाएगा। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए, भारत के अंदर आप किसी भी बैंक में दोस्तों टोटल मिलाकर 13 अपने जो है ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। कितने? 13 ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आपका एक ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें आपको 5 लाख रुपए और 13 हैं अलग अलग लोगों के साथ। ऐसा होता है ना कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आप उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हैं, यानी कि 2 लोग मिलकर बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी भी बैंक में भारत के अंदर खोलना चाहते हो तो मैक्सिमम दोस्तों आप 13 ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हो, और हर एक ज्वाइंट अकाउंट पर आपको 5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। तो टोटल मिलाकर आपको 65 लाख रुपए का जो क्लेम है दोस्तों वो एक बैंक से दिवालिया होने के कंडीशन में भी मिल जाएगा। तो ज्वाइंट अकाउंट के ये फायदे होते हैं। इसके अलावा अगर आपका PPF अकाउंट है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में है या बैंक में है, यहां पर अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस दिवालिया हो जाए तो आपका पूरा पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि PPF अकाउंट का जो है आपका यहां पर भी 5 लाख मिलेगा, नहीं, यहां पर टोटल पैसा जो है PPF अकाउंट का आपको मिल जाता है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों मैंने आज आपको बता दिया कि किस तरीके से बैंक काम करते हैं और बैंक कौन से सिक्योर है, कौन से सिक्योर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाकी बैंक काम कर रहे हैं वो सिक्योर नहीं है, पर दोस्तों हाल ही में देखा गया है कि बैंकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और जिस तरीके से बहुत सारे बैंक जो है मर्ज कर दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, मर्ज करने का यही एक कारण था कि इन बैंकों को मर्ज कर दिया जाए ताकि बैंकों की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाए और बैंक टिके रहें। ऐसे में जरूरी है दोस्तों कि बैंक ऐसे ही टिके रहें और लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, वरना दोस्तों जैसे कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं वैसे बैंक भी बर्बाद होते हैं, और बैंकों में आपको 5 लाख रुपए का ही क्लेम मिल पाता है और ज्वाइंट अकाउंट के माध्यम से 65 लाख रुपए का क्लेम मिल पाता है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।